मसीह के दोस्तों, उस डरावनी तस्वीर का चित्रण कीजिए जिसमें आप एक जलते घर में फंसे हुए हैं और श्वासरोधक धुआं और आग आपको अपनी लपटों में लेने ही वाली है। फिर कल्पना करें कि आप कितने आभारी और राहत में महसूस करेंगे जब आपको उस आग से बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको सुरक्षा के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सच तो यह है कि इस ग्रह पर हर व्यक्ति जबरदस्त खतरे में है। हम सभी को तत्काल बचाव की आवश्यकता है। वर्दी पहने हुए लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि स्वर्ग में हमारे पिता के द्वारा। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने आपको बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा। आपने शायद पहले यह सुना है, लेकिन क्या आप वाकई समझते हैं कि यह वास्तव में किस बारे में है? इसका वास्तव में क्या अर्थ है? और क्या यह वास्तव में आपके जीवन को बदल सकता है? क्या परमेश्वर वास्तव में आपकी परवाह करता है? उसने कहा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यशायाह 43:4। फिर कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। यिर्मयाह 31:3। के लिए परमेश्वर का कभी न खत्म होने वाला प्रेम मानव समझ से परे है। वो आपसे प्यार करता है, भले ही आप दुनिया के एकमात्र खोए हुए प्राणी क्यों ना होते। और यीशु आपके लिए अपना जीवन दे दिया, भले ही कोई अन्य पापी बचाए जाने के लिए ना हो। कभी ना भूले कि आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। वो आपसे प्रेम करता है और आपकी बहुत परवाह करता है। तो परमेश्वर ने आपके लिए अपना प्यार कैसे दिखाया है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना अधिक प्रेम करता है, वह आपसे अनंत काल तक अलग होने के बजाय अपने इकलौते पुत्र को पीड़ित होने और मरने के लिए भेजने को तैयार था। इस तरह के बहुतायत के प्रेम को भरपूरी से समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा किया। वह आप जैसे व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकता है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इससे प्रकट करता है कि जब हम अभी पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। निश्चित रूप से इसलिए नहीं कि कोई इसके योग्य है। पाप की मजदूरी को छोड़कर जो मृत्यु है, किसी भी व्यक्ति ने कभी कुछ नहीं कमाया है। रोमियो 6:23। परंतु परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त का है। वह उन लोगों से प्यार करता है जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने व्यभिचार किया है और यहाँ तक कि हत्यारों को भी। वह उन लोगों से प्यार करता है जो स्वार्थी हैं, जो पखंडी हैं और जो लोग नाश के आदी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है या आप क्या कर रहे हैं। वह आपसे प्रेम करता है और वह आपको पाप और उसके घातक परिणामों से बचाना चाहता है। आपके पापों को क्षमा करने की तत्परता और आपके जीवन की हर परीक्षा में आपको विजय दिलाने की उसकी इच्छा में आपके लिए यीशु का प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यीशु की मृत्यु ने आपके लिए क्या किया? देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। यह पहला यूहन्ना 3:1। परंतु जिन्होंने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास कर रखते हैं। यूहन्ना 1:12। मसीह आपको मिले मृत्युदंड को पूरा करने के लिए मरा। वह मानव रूप में इसलिए पैदा हुआ ताकि मृत्यु की उस पीड़ा को सहे जिसके योग्य सभी पापी हैं। और अब आज उसने जो कुछ किया उसका श्रेय आपको देने का प्रस्ताव रखा है। उसके पाप रहित जीवन का श्रेय आपको दिया गया है ताकि आप धर्मी जन गिने जा सके। उसकी मृत्यु को आपके सभी गलतियों के लिए पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया। जब आप उसने जो किया उसे एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप परमेश्वर के परिवार में उसकी संतान के रूप में अपनाए जाते हैं। आप यीशु को कैसे प्राप्त करते हैं और मृत्यु से जीवन में कैसे जाते हैं? बस 3 चीजें स्वीकार करें। 1 नंबर, मैं पापी हूँ, सब ने पाप किए हैं। रोमियो 3:23। नंबर 2, मेरी मृत्यु के लिए मैं अभिशापित हूँ।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6:30। नंबर 3, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। फिर 3 चीज़ों पर विश्वास करें। नंबर 1, वह मेरे लिए मर गया। वह यीशु हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इब्रानियों 2:9। नंबर 2, वह मुझे क्षमा करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें शुद्ध करने में विशेषज्ञ और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। 3, वह मुझे बचाता है। जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यूहन्ना 6:47। जीवन परिवर्तन करने वाले इन सत्यों पर विचार करें। अपने पापों के कारण मैं मृत्युदंड के अधीन हूँ। अनंत जीवन को खोए बिना मैं इस दंड का भुगतान नहीं कर सकता हूँ। मैं सदा के लिए मर जाऊंगा। मुझ पर उस चीज का उधार है जिसका मैं भुगतान नहीं कर सकता, परंतु यीशु कहता है दंड का भुगतान मैं करूंगा। तुम्हारे स्थान पर मैं मरूंगा और इसके लिए श्रेय तुझे दूंगा। तुझे अपने पापों के लिए नहीं मरना पड़ेगा। फिर मैं उसके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। जिस क्षण मैं अपने कर्ज को मानता हूँ और अपने पापों के लिए उसकी मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, मैं उसकी संतान बन जाता हूँ।